उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। वो ऐसा था कि उसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव मांग रहा था वो। लेकिन समझ में तो किसी को आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था, वैसे में कोई भी कर सकता है। लेकिन ये डीपली क्वेश्चन था जिसको क्या है, जिसके कंसेप्ट को समझना एक तरीके से थोड़ा हर किसी को पता नहीं रहता, वो जटिल लग रहा था, एक तो कॉम्प्लेक्स टाइप का था। जैसे आई बोट एक कार था, है ना। तो इसके जो रूल रेगुलेशन थे उसके अंदर ऑप्शन थे, जैसे ब्यूटीफुल थे, रेड थे, चाइनीज थे, स्पोर्ट्स कार था। इनको अरेंज करना था इन क्वेश्चंस को इसके अंदर, इन मतलब जो ए बी सी डी ऑप्शन थे इनको। अब इस मतलब ये कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को, जो ये ऑप्शन है इनको अरेंज करने का एक इंग्लिश में फिक्स पैटर्न होता है। जो फिक्स पैटर्न एडजेक्टिव का फिक्स पैटर्न होता है, जिसमें जैसे कि पहले ये ओ एस ए सी ओ एम पी नाम का एक कोई रूल है, जिसमें क्या है, ओ का मतलब ओपिनियन होता है, एस का मतलब साइज होता है, एज का मतलब एज एज होता है, फिर इसके बाद जस्ट आगे फिर कोई एज आ जाती है तो उसको लिखते हैं, फिर शेप कोई आकार के बारे में आ जाता है तो वो लिखते हैं, फिर एक कलर के बारे में लिखते हैं, और फिर ओरिजिन, उसका कोई ओरिजिन हो, मूल जहाँ से नाम हो उसका, कोई फिर मटेरियल के बारे में लिखते हैं, और फिर पर्पज़ के बारे में लिखते हैं। इसके अंदर लास्ट में पर्पज़ आता है, शुरू ओपिनियन आता है। ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है इस एडजेक्टिव का, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का। अब अपन देखते हैं, तो ये तो टेबल बना दी कि किस टाइप से होता है, और आगे अपन देखते हैं कि इसका कैसे, इसमें कैसे कंसेप्ट लग रहा था इस सवाल में, कंसेप्ट कैसे लगे, कौन सा एडजेक्टिव किस कैटेगरी का है। ये एडजेक्टिव की कैटेगरी पहचानना भी मुश्किल होता है। जैसे ब्यूटीफुल है ना, पहला शब्द था ब्यूटीफुल, वो हमारे को क्या, देखने वालों की राय दिखा रहा था, कि देखने वाले उसको जज कर रहे थे, ओपिनियन दिखा रहा था, कैसे कि ये ब्यूटीफुल है या सुंदर है या कुरूप है, अगली है जैसे। और फिर दूसरा, इसके अंदर साइज नहीं है, फिर उसके बाद एज भी नहीं है, शेप भी नहीं है। ब्यूटीफुल के जस्ट बाद में क्या था, रेड कलर बता दे दिया था, तो वो इसका सीक्वेंस में आ रहा है, कलर रेड आ गया जो रंग बता रहा है हमारे को। और फिर हम इसके अंदर क्या है, अगला चाइनीज जो बता रहा है वो इसका ओरिजिन बता रहा है, उसका मूल कहाँ का है ना। तो वो मूल कहाँ का है, तो वो ओरिजिन इसके इस क्रम में आ जाएगा। और फिर वो मटेरियल नहीं बता रहा, फिर इसके अंदर स्पोर्ट्स है ना, जो इसका स्पोर्ट्स कार, जो इसका एक पर्पज बता रही है, भाई ये कार कौन सा है, किस काम के लिए है। तो ये इसके अंदर इस तरीके का कंसेप्ट यूज होता है। और फिर अपन देखते हैं यहाँ सेंटेंस को ऑर्डर में देखते हैं, सेंटेंस में कैसा ऑर्डर लगता है। तो पहले ब्यूटीफुल ओपिनियन दिखा रहा है, फिर रेड कलर आ रहा है, फिर चाइनीज आ रहा है, फिर ओरिजिन आ रहा है, फिर स्पोर्ट्स पर्पज के लिए बता रहा है, और कार यहाँ नाउन है। इसलिए इसका पूरा जो सेंटेंस है, ये आई बोट ए ब्यूटीफुल रेड चाइनीज स्पोर्ट्स कार है ना। और अगर अगर ऑर्डर गलत हो जाए तो इसका जो है वो आई बोट ए चाइनीज रेड ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार, ये थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, क्योंकि ये इस वजह से कि और इंग्लिश में फिक्स पैटर्न है एडजेक्टिव को अरेंज करने का, और इस पैटर्न के हिसाब से क्या एडजेक्टिव अरेंज किए जाते हैं सेंटेंस में। थैंक यू।